दोस्तों, भारत आस्था और मंदिरों का देश है। यहाँ आपको हर राज्य में अलग अलग आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में कई प्रसिद्ध मंदिर मिलेंगे, जो पर्यटकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत के हरियाली से हरे भरे राज्य झारखंड में भी कई सारी प्रसिद्ध मंदिरें मौजूद हैं, जो यहाँ आने वाले भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं में से एक है झारखंड के देवघर का विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर परिसर में वैद्यनाथ के साथ साथ 22 देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं। दोस्तों, सभी मंदिर की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ऐसी ही एक पौराणिक मान्यता के अनुसार देवघर में शिव से पहले शक्ति का वास हुआ था, इसीलिए यहाँ शिव से पहले शक्ति की पूजा की जाती है। वहीं देवघर के वैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग को चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिसके कारण उनका अग्नि संस्कार यहीं पर किया गया था। जो भी श्रद्धालु देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें शिव के साथ शक्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ये मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं, वास्तुकला और सुंदरता के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ धाम मंदिर कमल के आकार का है, जो 72 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में प्राचीन और आधुनिक दोनों वास्तुकला दिखाई देती है। ये मंदिर कई ऐसे रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है, जिनसे आज तक हम अनजान हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा वैद्यनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको सुनने के बाद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आने वाली की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है, जिसे सुरक्षा कवच भी माना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल के विषय में धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में रावण के लंकापुरी के द्वार पर भी सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल स्थापित था। मंदिर के पुजारी अनुसार पंचशूल का दूसरा कारण मानव शरीर में मौजूद पंच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का नाश करना है। मंदिर के पांडवों के मुताबिक मुख्य मंदिर के साथ सभी 22 मंदिरों के पंचशूल को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन उतार कर विशेष पूजा करने के बाद फिर से स्थापित कर दिया जाता है। इस स्थान पर माता सती का हृदय गिरने की वजह से इसे हर्तपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानंद रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था और वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। लेकिन 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने के लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवी देवताओं, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने ये शर्त भी मान ली। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस वैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इसी वजह से भी यह तीर्थ स्थान वैद्यनाथ धाम और रामेश्वरम धाम दोनों नामों से ही विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर वैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा काटकर चढ़ा गया।
उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित है। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।